वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। मैं हूँ आपका टीचर अब्बास अली और ये है फिजिक्स की क्लास। तो हमारे इस सेशन का टॉपिक है फ्रिक्शन। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज फ्रिक्शन? तो उसको समझने के लिए छोटी सी मिसाल लेते हैं। अगर हमने बॉल को थ्रो करा, वो चलते चलते अचानक रुक जाता है। तो कभी आपने सोचा ही वो चलते चलते क्यों रुक जाता है? क्योंकि अगर हम न्यूटन्स के लॉ को पढ़े, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है बॉडी कंटिन्यू टू स्टेट रेस्ट ऑन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि बॉल जो चलते चलते रुक जाता है और अपना स्टेट कंटिन्यू नहीं कर पाता, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां अप्लाई हो रही है। वो फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिव फोर्स, इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन दे रब टू ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। फ्रिक्शन की 4 टाइप्स होती है। रोलिंग फ्रिक्शन, हमारे पास आती है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो एक एक करके टाइप को समझेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि हर एक फ्रिक्शन की क्या एग्जांपल हो सकते हो। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो जैसे टेबल पे एक पेपर पड़ा हुआ है, एक पेन पड़ा हुआ है, एक कॉपी पड़ी हुई, बुक पड़ी हुई, तो ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन की मिसाल है। क्यों? क्योंकि उस सरफेस, जिस सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है या टेबल पे, और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान एक फ्रिक्शन है जिसकी वजह से वो स्टैटिक खड़ा हुआ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होती, स्मूथ सरफेस होता, तो वो साइड स्लाइड कर जाता। इसके बाद हमारे पास आती है काइनेटिक फ्रिक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। इंसान भाग रहा है, बॉल मूव कर रही है अर्थ को टच करते हुए, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, गाड़ी चल रही है। तो ये सब काइनेटिक फ्रिक्शन की टाइप्स हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। थर्ड टाइप हमारे पास आती है स्टूडेंट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रबिंग और स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसाल हो जाती है कि अगर आप पार्क में जाए, आपको स्लाइड नजर आएंगे, अगर आप स्लाइड करते हैं तो वो एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मिसाल है। इसी तरह से अगर मैं किसी अनक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हो तो वो स्लाइड करता हुआ नीचे जाएगा, सुपरमार्केट्स में आपको नजर आ जाएगा, तो वो अगेन किसकी मिसाल है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मिसाल है। लास्ट हमारे पास आती है रोलिंग फ्रिक्शन, जो व्हील्स वगैरह होते हैं, जो बहुत ईजी होती है मूव करने में चीज़ें, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, जैसे व्हील हैं, हमारे पास टायर्स हैं, जो एक अच्छी मिसाल है रोलिंग फ्रिक्शन की। सो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन यूजफुल भी होती है और फ्रिक्शन हार्मफुल भी होती है। एडवांटेजेस भी होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन के एडवांटेजेस पर कि फ्रिक्शन के फायदे क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन के फायदे हो सकते हैं, ब्रेक्स लगते हैं जो गाड़ी के अंदर, फ्रिक्शन की वजह से लगता है, हम मूव कर पाते हैं, हम चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। अगर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम प्रॉपरली चल नहीं पाएंगे। और भी बहुत सारी जगह में फ्रिक्शन काम आ रहा होता है, इवन लिखने में भी फ्रिक्शन काम आ रहा होता है। अगर कॉपी पर आप लिख रहे हैं तो वहाँ भी आपकी फ्रिक्शन की हेल्प की वजह से आप लिख पा रहे हैं, तो शायद आप लिख भी नहीं पाते। तो काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ हमारे लिए फ्रिक्शन यूजफुल है, लेकिन काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ हमारे लिए फ्रिक्शन डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़्यादातर एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स रब करते हैं और ज़्यादातर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होती है? वेस्ट हो जाती है। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है। रब होने की वजह से मैकेनिकल पार्ट्स, इंजन सीज्ड हो जाते हैं गाड़ियों के, मशीन्स के, तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी। मेटल्स के आपस में रब होने की वजह से वो एक हाई टेम्परेचर पे चले जाना है, जिससे ब्लास्ट होने का खतरा होता है और कभी कभार मैकेनिकल पार्ट्स खराब हो जाते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। हम फ्रिक्शन क्या कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं। देयर आर वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो हम लुब्रिकेशन के जरिए कर सकते हैं, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके। जैसे अक्सर हम अपनी साइकिल की चेन पे ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्मूथली रन करती है। बॉल बेयरिंग्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रिक्शन वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन की तरफ हम चले जाए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा आसान होता है चीज़ों को मूव करना। जैसे अगर एक टेबल है, उसके नीचे अगर व्हील नहीं है तो उसको मूव करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वहीं में व्हील लगा दे तो उसे मूव करना आसान हो जाएगा। तो दीज आर द वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल भी है, हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है फ्रिक्शन का। तो दोनों चीज़ें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन समझ आया होगा। जाने से पहले एक क्विक रैप अप कर लेते हैं अपने सेशन का, कि हमने सेशन में क्या क्या बात करी। तो हमने बात करी फ्रिक्शन की, कि भाई फ्रिक्शन क्या है? दो सरफेस के दरमियान एक मोशन को रेजिस्ट करने वाली जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको हम फ्रिक्शन कह रहे हैं।
फ्रिक्शन की अपनी 4 टाइप्स पे बात करी, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर हमने इसके कुछ एडवांटेजेस पे बात करी, डिसएडवांटेजेस पे बात करी और फाइनली हमने कुछ वेज पढ़े जिससे हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर। सो स्टूडेंट्स, हम अपने सेशन को यहीं एंड करते जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और डाउनलोड करें अब्बास अली इंस्टीट्यूट मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स, नोट्स, क्विजेस, असेसमेंट्स, शॉर्ट बुक्स और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना किसी कॉस्ट के, कोई कॉस्ट नहीं है। और हमारी वेबसाइट पर जाएं जहां आपको बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स मिल जाएगा, टॉपिकल पास पेपर्स, सॉल्व पास पेपर्स और भी बहुत लर्निंग मटेरियल्स वहाँ मौजूद है। तो आप चेक आउट आवर वेबसाइट, चेक आउट आवर एप्लीकेशन, डाउनलोड करें। और अगर आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, जहाँ से आप ऑनलाइन कोचिंग में हमारे एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे बहुत डिफरेंट ही ऑनलाइन क्लासेस की जाती है और रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती जिसमें आप बोर हुए, तो बहुत इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस होती है। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।